पेरिस ओलंपिक में स्टिक निशाना लगाकर देश को पदक दिलाने वाले शूटिंग खिलाड़ी सर्वजोत सिंह का गुरुकुल में भव्य अभिनंदन किया गया। गुरुकुल के संरक्षक एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पुष्प गुच्छ देकर सर्वजोत सिंह और कोच अभिषेक राणा का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधान राजकुमार गर्ग, निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्राचार्य सूबे प्रताप, व्यवस्थापक रामनिवास आर्य, शूटिंग कोच बलवीर सिंह, मुख्य संरक्षक संजीव आर्या आदि मौजूद रहे। आचार्य देवव्रत ने बताया कि सर्वजोत ने अपने हुनर और गुरुओं के सही मार्गदर्शन के दम पर देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। गुरुकुल में आने से यहाँ के छात्रों को उनसे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने बताया कि गुरुकुल में संस्कारों व नैतिक मूल्यों की शिक्षा के साथ बच्चों को उनकी रुचि अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज गुरुकुल से निकले अभिषेक राणा का शिष्य सर्वजोत देश के लिए मेडल लेकर आया है। कुरुक्षेत्र से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो डायरेक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब ने अब वो शुरू किया इकट्ठा करना, तो इनको लगभग 2000 बच्चे की लिस्ट वो मिल गई जो कहीं विदेशों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कोई सेना में बड़े बड़े अधिकारी बन गए, कोई सिविल सर्विसेज में चले गए, कोई अंदरूनी सरकारी में कोई एक्सीएन है, कोई एससी है, कोई बड़े बड़े पद। एक दिल्ली में हमारा विद्यार्थी जिसके नीचे पांच आईएएस काम करते हैं, गुरुकुल का विद्यार्थी। मेरा एक लड़का सुरेंद्र था जो 90 के दशक में एमबीबीएस बना था और वो आज टॉप के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों में उसका इंडिया में नाम। तो ऐसे हजारों बच्चे गए सामने था जी। तो वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो तो एक दिनचर्या में आ गया था। तो वही सेम चीज वहाँ पे जाके जब मैं गांव में यहाँ से वापस गया, वो चीज मिसिंग चल रही थी जिंदगी से। तो वो फिर करवानी वहाँ पे स्टार्ट की। तो काफी लोग मेरे साथ वहाँ पे खड़े हैं। चलिए धन्यवाद। फार्मर होऊंगा जिसने 10 किले के उसमें स्टार्ट किया और बहुत सारे वहाँ पे जमींदारों को साथ में सिखाया भी। और मतलब काफ़ी मेरी वर्किंग हो चुकी है, पर साथ में एक काम और चल रहा था शूटिंग का। तो वो पूरा टाइम ना देके डबल शूटिंग चल रही थी ना। कुछ साथी और थे तो उनको उसमें मैंने साथ में लगाया। तो जो केचवे की यूनिट से हमने कम से कम 10 अभी अम्बाला में यहीं से सीखा क्या जी। मेरे तो सुबह से शाम जब भी मैं कहीं पे हार मानता हूँ फिर से खड़ा उठता हूँ। उन्होंने बोला था मेरे को, बेटे तेरे में गट्स है, तू कर सकता है। मैं कभी नहीं भूल सकता। अब बार एक नई ऊर्जा के साथ में उस बात को फिर से याद करता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ और चल पड़ता हूँ। अगले ओलंपिक में कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कौन सा कलर लाएंगे? गोल्ड लाके देंगे। आचार्य जी गुरुकुल से और अच्छे खिलाड़ी निकले, इसके लिए गुरुकुल में क्या करने जा रहे हो? हमारे गुरुकुल में बच्चों के खेल की सभी व्यवस्थाएं आधुनिक हमने दी और हर खेल के कोचेज की व्यवस्था हमने की हुई है। गुरुकुल खेल जगत में तो प्रगति पे आगे बढ़ ही रहा है, उसके साथ यहाँ लगभग 19 प्रांतों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ अब तक इन 6 महीने में, इस साल में हमारे 16 बच्चे एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं। 6 महीने में आईआईटी, नीट, एनआईटी, अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे खेल जगत में भी और शिक्षा के जगत में, और उसके साथ जो बच्चे में मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, उसमें नैतिकता हो, संस्कार हो, उस पे भी हम इतना ही बल देते हैं। इसी का परिणाम अभिषेक राणा यहाँ से पढ़ने के बाद ऐसे युवा जो हर प्रकार के व्यसनों से दूर रहे और जिन्होंने एक एम लक्ष्य बनाया, जहां खुद मेहनत करके शूटिंग में उन्होंने पहचान बनाई, वहां प्रभजोत जैसे युवा को बनाने में उन्होंने पूरी जान लगा दी। तो ये गुरुकुल के संस्कारों का ही परिणाम है। और इस प्रकार के युवा हजारों छात्र देश में हमारे फैले हुए हैं। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि 9-10 नवंबर को हम अपने सभी पुराने छात्र जो थे मेरे काल के, उनका 2 दिवसीय हम परिवार मिलन सम्मेलन, राष्ट्रीय आर्य युवा महासम्मेलन के नाम से सह परिवार उनको बुलाएंगे।
और उन युवाओं को देश की मुख्य धारा में जोड़ के वो क्या क्या योगदान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का एक अभियान 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, उसमें गुरुकुल और गुरुकुल के छात्र क्या योगदान कर सकते हैं, इस दिशा में हमने उस सम्मेलन को बुलाया है। आचार्य जी, खिलाड़ी है ना, शूटिंग करता है या खेलता है तो थोड़ा संकोच बोलने में होता है उसको, बड़ी थप्पी मालूम जी से थोड़ा शर्मिंदा होता है। क्या कहना चाहोगे आचार्य जी के बारे में? जी जी हाँ, थोड़ा बोलेंगे। थोड़ा शुरू हो जाओ। अच्छा जी बोलो। काफी अच्छा लगा सर यहाँ पे आके जी। आचार्य जी का आशीर्वाद मतलब सबसे बड़ी बात, क्योंकि कोच से मैंने अब तक सुना था और आज मिला हूँ तो काफी अच्छा लगा। कितना अच्छा, इतना 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 कितना लिमिट नहीं है वो। लिमिटेड। आचार्य जी, एक शूटिंग और सिखा रहे हो आप, शूटिंग किसानों को भी सिखा रहे हो आजकल। वो शूटिंग बताओ कहाँ निशाना मार रहे हो? एक शूटिंग किसानों को भी सिखा रहे हो ना, वो शूट कर रहे हो रासायनिक खेती के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने बताया जी कि अब हमने बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है कि इस समय जो रासायनिक खेती से लोग धरती को बंजर बना रहे हैं, पानी पीने का रहा नहीं, हवा लेने लायक रही नहीं, भोजन में जहर मिल रहा है, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, पेनक्रियाज फेल, किडनी फेल, कहीं ब्रेन ट्यूमर, दुनिया भर के रोग जो लोग बीमार हो रहे हैं, उसका मूल कारण है अंधाधुंध यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड का खेतों में प्रयोग। और हमने प्राकृतिक खेती का एक अभियान चला जो भारतीय नस्ल की देसी गाय माता पे आधारित। किसान को बाजार से कुछ नहीं खरीदना, केवल गाय रखनी है, उसके गोबर गोमूत्र से थोड़ा सा गुड़ और बेसन और एक मुट्ठी मिट्टी डाल करके जीवामृत बना के धरती को हम सूक्ष्म जीवाणुओं से भरते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। जैसे जंगल में कोई यूरिया नहीं देता, डीएपी नहीं देता, खाद नहीं देता, पानी नहीं देता, पेस्टिसाइड नहीं डालता और जंगल के सब पेड़ स्वस्थ और निरोग फलों से भरते हैं, वही नियम हम हर खेत में लाना चाहते हैं। और इसके लिए हरियाणा में पिछले 4 दिनों से लगातार मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे गुजरात में 10.25 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की एक भी पंचायत ऐसी नहीं जहां प्राकृतिक खेती नहीं है। और देश के विभिन्न भागों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में क्रांति प्राकृतिक खेती की हो रही है। इस मिशन में भी आप सबको मैं आह्वान करता हूं, आगे बढ़ें। अभिषेक जी भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।